क्या आपको भी किडनी स्टोन है और आप भी अपने सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को देखकर या तो डर जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें अलग अलग शब्द लिखे होते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाउसफुल यूनिट, एचयू वैल्यू। इसको देख के आप सोचते हैं यार मेरी किडनी में क्या हो गया है, क्या मेरी किडनी सही है, पथरी कहाँ पर है, क्या है। तो ये सब भी अगर आपके सवाल हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट रहती है और सीटी की जो रिपोर्ट होती है, उसमें जो कॉमन शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उनका क्या मतलब होता है। इस वीडियो का मकसद आपको डॉक्टर बनाना नहीं है, लेकिन इस वीडियो का मकसद है आपको एक इंफॉर्मेशन देना, जिससे कि आप अपने रिपोर्ट को सही तरीके से पढ़ पाएं, उसको कंपेयर कर पाएं और अपने डॉक्टर से सही सवाल पूछ पाएं। अगर आपको आपकी बीमारी के बारे में पूरी जानकारी रहेगी तो आप बड़ा रिलैक्स महसूस करेंगे। तो चलिए इसी चीज के साथ हम चलते हैं सबसे पहली चीज पर, जो कि है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में जो कॉमन लाइनें लिखी रहती हैं उनके क्या मतलब होते हैं, इन सब चीजों को हम एक डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। तो पूरा इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम अल्ट्रासाउंड की बात करेंगे, फिर हम सिटी स्कैन की बात करेंगे और ये आपके किडनी स्टोन और किडनी के बारे में क्या क्या चीजें बताई जाती हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हमारे स्क्रीन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्ट्रासाउंड की। तो उसमें जो पहली लाइन में यूजुअली लिखा होता है वो होता है कि राइट किडनी मेजर्स 10 इंटू 4 इंटू 4.6 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए ये राइट किडनी है आपकी, तो इसकी लंबाई के बारे में लिखा है। यूजुअली हमारी किडनी की जो लंबाई होती है 9 सेंटीमीटर से लेकर 12 सेंटीमीटर के बीच की होती है। अगर किडनी में सूजन या हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाए तो किडनी साइज में बढ़ जाती है, और अगर किडनी के अंदर कोई दिक्कत है या किडनी कम काम कर रही है तो किडनी इस साइज से, मतलब 9 से लेकर 12 सेंटीमीटर का जो ये साइज है, इससे छोटी भी हो सकती है। तो ये ध्यान रखें कि सबसे पहली लाइन में लिखा होता है किडनी का साइज, उसकी लंबाई और चौड़ाई। अल्ट्रासाउंड पे यूजुअली गहराई के बारे में हम कमेंट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद लिखा होता है कि नॉर्मल इन साइज, शेप एंड इको टेक्सचर। तो साइज का मैंने बता दिया। किडनी की जो शेप होती है वो एक बीन, जैसे एक राजमा होता है उसके जैसी उसकी शेप होती है। अगर इस शेप से कोई वेरिएशन होता है तो हो सकता है पहले कोई किडनी में चोट लगी हो या कोई ऑपरेशन हुआ हो या कोई इन्फेक्शन हुआ हो। तो दूसरी चीज के बारे में ऐसे पता चलता है। तीसरी चीज है, लिखा होता है कि कोर्टिकल इकोजेनेसिटी इज नॉर्मल। अब कोर्टिकल इकोजेनेसिटी क्या होता है? देखिए हमारी किडनी के दो हिस्से होते हैं। ये जो बाहर वाला हिस्सा है ना, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हमारे लिए यही है। ये हिस्से में हमारे सारे छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। तो ये वाला हिस्सा है हमारे कोर्टेक्स का, और ये वाला बीच वाला हिस्सा होता है मेडुला। इसके अंदर हमारा जो भी ब्लड आ रहा है, हमारा जो भी खून किडनी में जा रहा है, सबसे पहले वो इस बाहर वाले हिस्से में नेफ्रॉन्स के द्वारा साफ किया जाता है। साफ खून जो है इस नीले वाली नस से वापस भेज दिया जाता है, और जो कचरा होता है वो पेशाब होता है, जो कि इन नलियों से निकलकर हमारी इस यूरेटर पाइप तक आ जाता है। तो ये बाहर वाला हिस्सा है, इसे कोर्टेक्स बोलते हैं। और इसकी थिकनेस, कोर्टेक्स की थिकनेस, इस थिकनेस को हम कोर्टिकल थिकनेस बोलते हैं। अगर ये कोर्टिकल थिकनेस कम हो रही है या इसमें थिनिंग आ रही है, थिनिंग का मतलब क्या है कि कई बार ये इतना ज्यादा फूल जाता है, ये जो पेल्विस वाला हिस्सा है, अगर किडनी में सूजन हो जाए तो ये पूरा हिस्सा फैल जाता है, जिसकी वजह से ये कोर्टेक्स कम होना शुरू हो जाता है। उसे हम कोर्टिकल थिनिंग बोलते हैं। तो आपको ये कोर्टेक्स की लेंथ देखना बहुत जरूरी होता है। वही आपको बताती है कि किडनी की असलियत में फिल्टर्स की कंडीशन क्या है। बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग रुकावट में ये कोर्टिकल थिकनेस कम हो जाती है। इसके बाद आता है रेज्ड इकोजेनेसिटी। इकोजेनेसिटी का मतलब होता है कि इसमें से अगर शैडोज ज्यादा आ रही हैं तो किडनी के फिल्टर्स, जैसे अब हम अल्ट्रासाउंड पे इस चीज को देख रहे हैं, अगर हमको ये ज्यादा ब्राइट नजर आता है तो इसका मतलब ये है कि किडनी के फिल्टर सही से काम नहीं कर रहे हैं। अगर ये कम ब्राइट नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये सही है। तो इकोजेनेसिटी इसको बोला जाता है।
उसके बाद अगला आता है कि एक 7 mm का स्टोन नजर आ रहा है आपकी किडनी के लोअर पोल पे। इस हिस्से में आपको एक स्टोन नजर आ रहा है और स्टोन को क्या बताया जाता है? पोस्टीरियर एकोस्टिक शैडोइंग। तो मतलब अगर स्टोन यहां पर है तो ये बताया जाता है कि इसके पीछे कोई भी शैडो, इसके पीछे शैडो बन रही है, उसे पोस्टीरियर एकोस्टिक शैडो बोला जाता है। तो ये एक बेसिक सी चीजें इसमें लिखी होती हैं। अब आती है बात असली चीज की, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो एक शब्द जो सबसे ज्यादा कॉमनली पूछा जाता है कि जी हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है? हाइड्रोनेफ्रोसिस का सिंपल सा मतलब ये होता है हमारी किडनी का सारा जो पेशाब है वो एक पाइप के माध्यम से होता हुआ हमारे पेशाब की थैली तक जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि सारा पेशाब किडनी से निकलकर हमारे पेशाब की थैली तक जा रहा है और फिर नीचे निकल रहा है। तो अगर कोई पत्थर, जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं, कोई पत्थर अगर इधर अटक जाए तो क्या होगा कि सारा पेशाब निकल नहीं पाएगा और किडनी के अंदर ही वो इकट्ठा हो जाएगा। उसी चीज को हम हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। इसकी 3 या 4 ग्रेडिंग हो सकती है इस हाइड्रोनेफ्रोसिस की। जितनी ज्यादा ग्रेडिंग होती है इसका मतलब उतना ही ज्यादा नुकसान उसमें हो रहा है। अब एक चीज और लिखी होती है हाइड्रोयूरेटर। देखिए अगर ये पत्थर आपका नीचे आ जाए और पाइप भी पूरा सूजने लग जाए तो उसे हम हाइड्रोनेफ्रोसिस प्लस में हाइड्रोयूरेटर बोलेंगे। तो ये चीज है इसके अंदर जो कि अल्ट्रासाउंड में बताई जाती है। अल्ट्रासाउंड के अंदर यूजुअली जो स्टोन का साइज होता है उसके अंदर बिल्कुल एक्यूरेट साइज स्टोन का नहीं आता है। अगर स्टोन ये है तो हो सकता है साइज उसका ±2 की रेंज में रहे, या कुछ बेकार मशीन्स में ±3 या 4 mm भी हो सकता है। मान लीजिए आपका पत्थर अल्ट्रासाउंड पे 6 mm का बताया जा रहा है, तो हो सकता है वो पत्थर 8 mm का हो, या हो सकता है वो पत्थर 4 या 5 mm का हो। तो अल्ट्रासाउंड 5 mm से छोटे पत्थरों के लिए या एग्जैक्ट साइज जानने के लिए बहुत अच्छी जांच नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं सिटी स्कैन की तरफ, कि सिटी स्कैन के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, उसमें क्या क्या लिखा रहता है। तो सिटी स्कैन एक बहुत अच्छी जांच मानी जाती है किडनी और स्टोन्स के बारे में जानने के लिए। बहुत सारे पेशेंट्स के अल्ट्रासाउंड पे लिखा होता है कि यूरेटर के अंदर कोई भी स्टोन नहीं नजर आ रहा है। इसका मतलब खुश होने की बात नहीं होती है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड जो होता है वो हमारे यूजुअली इतने हिस्से को कैप्चर कर पाता है। ये जो यूरेटर वाली जो पाइप है ये यूजुअली हमारे इंटेस्टाइन्स के बीच में दबी हुई रहती है और इसको अल्ट्रासाउंड उतने अच्छे से देख नहीं पाता है। तो अगर इसको नहीं देख पाया है, अगर उसके बारे में कमेंट नहीं किया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके यूरेटर में स्टोन नहीं हो सकता है। यूरेटर को देखने के लिए सबसे बेस्ट मोडेलिटी होती है हमारी सिटी स्कैन। तो अगर आपको यूरेटर के स्टोन्स का डाउट है तो सिटी स्कैन उसके बारे में ज्यादा जानकारी देगा। कई बार अच्छे रेडियोलॉजिस्ट या अच्छे अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पे इस यूरेटर के स्टोन के बारे में भी बता दिया जाता है, लेकिन यूजुअली यूरेटर के स्टोन्स के बारे में यही लिख दिया जाता है कि यूरेटर ऑब्स्क्योर्ड है या फिर वो दिखाई नहीं दिया। तो सिटी स्कैन के अंदर भी वही चीज है कि स्टोन यहां पर अगर है तो वही हाइड्रोनेफ्रोसिस दिखाएगा, वही कोर्टिकल थिनिंग या कोर्टेक्स के बारे में जानकारी देगा, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द उसमें लिखा रहता है वो होता है हाउंसफील्ड यूनिट, HU यूनिट। HU यूनिट का मतलब क्या होता है? अब मान लीजिए ये किडनी स्टोन है, अब इसकी हार्डनेस को अपने को पता करना है कि स्टोन मेरा हार्ड है या सॉफ्ट है, तो उस चीज को बताने के लिए हमारा हाउंसफील्ड यूनिट होता है। यूजुअली हम ये मानते हैं कि अगर किसी पेशेंट की हड्डी का हाउंसफील्ड यूनिट चेक किया जाए तो वो 1000 होगा। तो अगर आपके स्टोन का हाउंसफील्ड यूनिट 1000 से ऊपर है तो इसका मतलब आपका पत्थर हड्डी से भी हार्ड है, और अगर आपका स्टोन 1000 हाउंसफील्ड से कम है तो इसका मतलब थोड़ा स्टोन सॉफ्ट है। कई लोगों में मैट्रिक स्टोन होता है या फिर एक मलाई के जैसा स्टोन होता है, उसके अंदर इसका हाउंसफील्ड यूनिट 200 या 300 होता है। तो बेसिकली सिटी स्कैन के ऊपर हम इसकी हार्डनेस से ये पता कर सकते हैं कि आपके केस में क्या चीज बेस्ट रहेगी। तो कई बार किडनी के चारों तरफ एक शैडो भी नजर आती है जिसे हम पेरिनेफ्रिक स्ट्रेंडिंग बोलते हैं। अगर किडनी में कोई रुकावट है या कोई इन्फेक्शन है तो इसके चारों तरफ सिटी स्कैन में एक अलग सी लेयर नजर आती है जिसे हम पेरिनेफ्रिक स्ट्रेंडिंग बोलते हैं। तो ये कुछ एक बेसिक कॉमन सी टर्म्स ऐसी हैं जो कि आपको जाननी चाहिए। इनसे आप अपनी रिपोर्ट को जब भी कराएंगे तो पढ़ पाएंगे कि क्या किडनी के बारे में बताया जा रहा है और क्या आपके स्टोन के बारे में बताया जा रहा है।
तो ऐसी और किडनी स्टोन्स की वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे लिखे हुए कमेंट्स में अगर आपका कोई भी सवाल है तो लिख दें और नीचे लिखे हुए नंबरों पे आप बात भी कर सकते हैं।